जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 भारत माता की भारत माता की। जी नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लाइब्रेरियन का आज महाआंदोलन रखा गया था। फाइनली डेलीगेशन टीम गई, BACB से मिलाया गया, कहीं ना कहीं अध्यक्ष से और तमाम बातें हुआ, कहीं ना कहीं जीत मिला। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने का बात करेंगे हम। हमारे साथ डेलीगेशन में जो गए थे सर है और छात्र नेता विकेश भट्ट है, तमाम छात्र भी है जो आंदोलन में शामिल हुए थे। सभी से हम 1 to 1 बात करने का कोशिश करेंगे। पहले हम डेलीगेशन वाले से बात करेंगे, सर से क्या कुछ फाइनली बात हुआ है, क्या कुछ फाइनली बात हुआ है सर? देखिए, हम लोग जो भी गए, हम लोग का यही था कि कब तक आप जो है LET का नोटिफिकेशन जारी करते हैं, क्योंकि बिना LET पास किए आप जो है लाइब्रेरियन नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग के पास एक पहले लेटर पता था कि 9 तारीख को एक लेटर शिक्षा विभाग द्वारा BACB को गया था। तो हम लोग ये बात रखे तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही, लेटर आया था लेकिन उसमें सिलेबस स्पष्ट नहीं था, और जब तक हम लोग को सिलेबस नहीं बताया जाएगा हम लोग एग्जाम कैसे लेंगे। तो फिर हमने उस लेटर को वापस भेज दिया। उसके बाद से जो है एक और जो है शिक्षा विभाग के द्वारा 23 तारीख को उन्होंने दिखाया हम लोग को। 23 तारीख को जो है जो गया है, जो भी कागज गया उसमें साफ साफ हर चीज स्पष्ट है, सिलेबस स्पष्ट है, हर चीज 23 तारीख को गया है, 23 मतलब पिछले 1-2 दिन पहले का बस बात 2 है। दिन पहले ही की बात, वो भी शाम के समय में उन लोग के पास ये लेटर पहुंचा है जिसमें सिलेबस की बात, उसमें सब चीज लिखा गया है। उन्होंने बोला था कि अगर 9 तारीख को ये चीज भेज दिया गया रहता ना तो अब तक हम नोटिफिकेशन जारी कर दिए रहते। मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा जो लेटर भेजा गया तो उसी में कहीं ना कहीं त्रुटियां थी, उसके वजह से BACB रिटर्न कर दिया गया था। फिर से 23 तारीख को नोटिस दिखाया गया डेलीगेशन टीम को। क्या कुछ आगे फाइनल बात हुआ? देखिए, उसमें पूरा हम लोग को दिखाया, उसमें सिलेबस स्पष्ट था। सिलेबस ये है 100 नंबर का लाइब्रेरी साइंस, सिलेबस भी आपको बता दिया गया, दिखाया गया। बड़ी न्यूज है। यहाँ तमाम लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी परेशान थे, पूरी तरह से टूट चुके थे कि तैयारी किस प्रकार करना है। सिलेबस का कुछ आइडिया नहीं। देख सकते हैं डेलीगेशन टीम में हमारे साथ सर थे और सर पूरा कोशिश करेंगे कि किस तरह का सिलेबस है। फाइनल जो सिलेबस रेडी हो रहा है उस पर बात करेंगे। क्या कुछ सिलेबस? देखिए, सिलेबस मौखिक नहीं दिखाया गया, लिखित दिखाया गया, इसीलिए ठीक है। उसमें 100 नंबर का लाइब्रेरी साइंस था और 50 नंबर का समान ज्ञान था। 50 नंबर का समान ज्ञान। और माइनस मार्किंग नहीं है, साफ लिखा था निगेटिव जो है मार्किंग नहीं होगा। और इसमें बिहार का डोमिसाइल जो है ना, बिहार का निवासी होना ये अनिवार्य है, यानी डोमिसाइल लागू है। तब कब तक वैकेंसी सर, कब तक? वही चीज अब हम लोग का कहना था कि वैकेंसी सर जल्दी से जल्दी दीजिए। आचार संहिता लगने वाला, वो सारा बात हम बता दे रहे हैं क्या क्या बात हुआ। हम लोग को तो पहले बहुत ज्यादा डांट मिला है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग गेट तो है लगभग मानिए कि धक्का देकर गार्ड को धक्का दे के पूरा धक्का देकर पूरा गार्ड को पूरा गिरा उड़ा के हम लोग अंदर घुसे थे जबरदस्ती अंदर गए। तो जाते जाते तो हम लोग को बहुत ज्यादा डांटे कि आप लोग पर केस हो जाएगा, आपका जीवन हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वहाँ पे हमारे साथ जो महिला जो गई थी वो रोने भी लगी, इतना जोरदार डांटा गया था। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किए तो उनका कहना था कि आज 4 बजे शाम को अध्यक्ष साहब से हमारी मीटिंग है, यदि अध्यक्ष साहब आज ही ओके कर देते हैं तो कल भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन उन्होंने बोला कि कल यहाँ पे ऑफिस खुलेगी, कल के बाद दुर्गा पूजा के लिए जो है ऑफिस बंद हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि पूरा अक्टूबर में आपको कभी भी जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अक्टूबर में कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन। तो हम लोग का कहना था कि आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन मिलेगा, और हम लोग को जो पता चल रहा है कि 10 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो उनका कहना था कि आप कहीं भी पता कर लीजिए, आचार संहिता का पात्रता परीक्षा पर कोई असर नहीं। पात्रता परीक्षा पे कोई असर नहीं, एग्जाम पे असर पड़ता है पात्रता। तो हम लोग बोले कि सर प्लीज, हम लोग बहुत आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है नोटिफिकेशन कम से कम जारी कर दीजिए, आप जो है आचार संहिता से पहले। तो उनका कहना था कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम करेंगे, लेकिन यदि नहीं हुआ तो विश्वास रखिए, ये हम दावा के साथ कह रहे हैं कि अक्टूबर में आपकी जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। अक्टूबर में पूरा उम्मीद है जारी हो जाएगा। आप विशेष एक खबर बता रहे थे भैया कि 4 तारीख को आज शिक्षा विभाग और BACB का बैठक है। आज बैठक में कुछ क्लियरिटी होती है तो आज या कल के अंदर ही आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वो भी बता दीजिए, आज 4 बजे शाम में 4 बजे आज मीटिंग है, और उसके बाद क्या कुछ अपडेट होता है वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट जी जुड़े हैं। काफी नेतृत्व, इनका नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था, जोरदार आंदोलन रहा, सफल आंदोलन रहा। लाइब्रेरियन को लेकर काफी छात्र परेशान थे कि किसके अंदर में नेतृत्व होना चाहिए। विकेश भट्ट सफलता दिलाएं, क्या कुछ लग रहा है आपको? बिल्कुल, हमने बोला था कि 8 तारीख को हमने ये इनकम टैक्स चौराहे के पास आंदोलन किया था। उसी दिन जो है, एक दिन के बाद 9 तारीख के डेट में जो है एक
शिक्षा विभाग के द्वारा बीएसईबी को लेटर लिखा गया था कि जो है लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित कराई जाए। तो यहाँ अध्यक्ष महोदय ने उस लेटर को वापस किए, क्योंकि उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं था कि सिलेबस तो कम से कम आप जारी कीजिए। बिना सिलेबस के हम कैसे पात्रता परीक्षा का जो है आयोजन करा सकते हैं। तो 23 तारीख को जो है फिर लेटर लिखा गया। पहला क्वेश्चन तो विकेश जी आप ये बताइए, आप संतुष्ट हैं या फिर से ऐसा हंगामा देखने को नहीं, बिल्कुल 100% संतुष्ट है ना? डेलीगेशन टीम से आपसे बात बिल्कुल बिल्कुल एकदम संतुष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन रहा, तो छात्रों के प्रदर्शन देखिए, कभी भी आंदोलन सफल होता है तो आंदोलन का क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ, और कहीं ना कहीं ये जो क्रेडिट जो है बिहार के छात्रों को जो है देने का काम करता हूँ। तो बिहार के छात्रों के लिए जो है बहुत बड़ी जीत है। तो जो भी तमाम अभ्यर्थी हैं चुपचाप तैयारी करें, उन लोगों को जो है ज़्यादा डरने घबराने की आवश्यकता नहीं। आपका जो पात्रता परीक्षा का आयोजन जो है अक्टूबर महीने में होने जा रहा है। पूरा बिल्कुल, ये छात्रों की सबसे बड़ी जीत हो गई है। जी, लाइब्रेरियन को लेकर तमाम छात्र पूरी तरह से टूट चुके थे और बस दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा था, क्या लाइब्रेरियन 17 साल से जो बनवास टूटेगा या नहीं? फाइनली पूरी तरह से हो गया। बिल्कुल, तो मैं पूरे बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को जो है इसका जीत का क्रेडिट देना चाहूँगा। भले ही हम मेहनत कर रहे थे, मेरा गाइडलाइन था। आज के आंदोलन में आपने देखा होगा हम अब्सेंट थे। जी। अब्सेंट थे तो कुछ छात्र सोचते कि छात्र नेता गायब है। नहीं, आपने पढ़ा होगा कि शिवाजी जो है गुरिल्ला युद्ध पद्धति के तहत जो युद्ध को जिताने का काम करते थे। आज वही जो है हमने कहीं ना कहीं आपका रणनीति ये काम। हाँ, रणनीति के तहत जो है हमने आज काम किया है, और ये मेरा रणनीति जो है 110% जो है सफल रहा। आपसे लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, आप डेलीगेशन टीम में गए थे, कहीं ना कहीं आपके अंडर में 7-8 लाख स्टूडेंट बिलीव करेंगे। क्या आप उन स्टूडेंट को बोलना चाहेंगे? फाइनल कुछ बात 100% हो गया। हम तो यही कहेंगे कि हम मौखिक ना देखे हैं ना सुने, हम लोग लिखित देख कर आए हुए हैं। बड़ी बात है कि आप लिखित देखे हैं, लिखित देख कर आए हैं, और उनके मन में ये भी चीज था कि उनका कहना था कि आप लोग का 10,000 टोटल संख्या है बिहार में, बिलीव किया कितना है? मात्र 10,000 है। तो हम लोग बताए कि लगभग कम से कम 8 लाख के आसपास है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है 10,000 के, क्योंकि वो आंदोलन में ही कम संख्या देखकर एक प्रकार के अनुमान वो लगा चुके थे कि इनकी संख्या ही 10,000 है। क्या कुछ कहेंगे? देख रहे थे गांधी मैदान में लाठी चार्ज, मतलब प्रयास किया जा रहा था कि पुलिस के द्वारा वहाँ ही आंदोलन को दबा दिया जाए। बिल्कुल, हम लोग लाठी से न डरे हैं और न घबराए हैं। हम लोग को विकेश भट्ट के छात्र नेतृत्व में जो आज कार्य किए हैं बहुत सराहनीय है, और खास करके हम लोग को सहयोग के साथ जो जितना भी कार्य हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेलीगेशन के टीम के तरफ से ये भी देखा गया है, डेलीगेशन के टीम ये नहीं बोल रहे हैं, ये भी देखा गया है कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने क्वेश्चन पेपर भी तैयार करने की रणनीति में। क्वेश्चन पेपर नहीं, अपडेट क्वेश्चन पेपर का तैयार करने की रणनीति में। क्या सर सही बात? बिल्कुल, वहाँ पर केवल सचिव साहब नहीं थे, सारे लोग थे, जितने भी वहाँ पे अध्यक्ष को छोड़ के जितने भी वहाँ के ऑफिसर थे सारे उस कक्ष में बैठे थे। और वहाँ एग्जाम कंट्रोलर को बोले भी सचिव साहब कि पूछिए इनको, हम बोल दिए कि नहीं कि आप क्वेश्चन बनाने वाला प्रक्रिया शुरू कर चालू देख सकते हैं आप अपनी तैयारी में लग जाए। देखिए, हम भले ही छात्र नेता थे, लेकिन ये जो है मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। जहाँ बोलते थे जो है पंकज भाई एकदम हाजिर होते थे। क्या कुछ कहेंगे पंकज जी? देखिए, विकेश भाई के मार्गदर्शन में हम लोग कस के मेहनत किए, जिसका फल मिला कि आज बीएसईबी के पास गए और मिले हम सब एकत्रित होकर, और वहाँ से जो आश्वासन मिला वो तो डेलीगेशन टीम बोली ही होगी। लेकिन ये हम कहते हैं कि विकेश भाई के निस्वार्थ समर्पण के वजह से, उनके मार्गदर्शन के कारण ये सब प्लेटफॉर्म तैयार हुआ और ये पूरा प्रक्रिया सफल हुआ। हाँ, पूरी तरह से। दोबारा आप रोड पे नहीं उतरिएगा ना, जरूरत नहीं ना। आप जरूरत नहीं है। देखिए, जरूरत भाई का इतना नेतृत्व हम लोग के ऊपर साथ में था ना, कि वो लोग जिस तरह से हम लोग को गाइडलाइन किए, हम लोगों ने उस गाइडलाइन को बिल्कुल फॉलो किया। हमारे बीच में जो डेलीगेशन टीम गई थी उन पे तो हम लोग कई गुना हम लोग उस पर ये पावरफुल पर विश्वास जताए हैं कि उसने कई हम लोग के लिए अच्छी खबर ला के दिए हैं। जब तक वो लोग नहीं आए तब तक बैठे थे हम लोग बीएसईबी के आगे में, चाहे उसने वो लोग बीएमपी तक बुला लिए थे, उन लोगों ने उनके लाठी से भी नहीं दबाव दिया गया था। हम लोगों ने पूरा उनकी गेट को घेर के अंदर तक जाने का काम किया हमने, तब हमारी डेलीगेशन टीम वहाँ पहुंची है अंदर। देखिए कि पहले लाइब्रेरियन के छात्र जो पूरी तरीके से सुस्त अवस्था में थे, पहले आप एक्टिव। हाँ, तो पूरा जो है हमने पहले जो है एक्टिव करने का काम किया। तरह तरह का जो है पहले कैंडल मार्च का आयोजन करवाए, तो उस दिन जो है छात्र एक्टिव हुए।
फिर ट्विटर कैंपेनिंग करवाए, तो उसमें छात्र जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए। तो आज का आंदोलन जो इसलिए सफल हुआ क्योंकि छात्र जो है, जो हम लगातार कर रहे थे छात्रों को कि एक्टिव होइए अलग अलग तरीके से, अब आज छात्र जिस तरीके से अपने एक्टिव होने का परिचय दिया है, इसके वजह से है आज का आंदोलन जो है पूरी तरीके से जो है सफल हो गया है। तो अब हम लोग को रोड पर उतरने की आवश्यकता नहीं करने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो हम छात्रों को बहुत बहुत बधाई देंगे, क्योंकि अगर उनकी मेहनत नहीं होती, अगर वो गेट को जाम नहीं करते, हम लोग को अंदर जाने नहीं देते, तो फिर वहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता, क्योंकि हम तो छात्र है नहीं, हम तो टीचर हैं। और सबसे बड़ा जो है रहमान सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम वहाँ आंदोलन देखो, तुम्हारा सारा क्लास आज हम ले रहे हैं। तो वहाँ पे क्लास ले रहे हैं, रहमान सर का भी बिल्कुल बोले कि तुम वहाँ पे आना नहीं है, तुम आंदोलन देखो, हम तुम्हारा सारा क्लास आज हम ले रहे हैं। तो सारा क्लास मेरा वो ले रहे हैं और हम पूरा आंदोलन। देखिए, रहमान सर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आंदोलन को सपोर्ट किए थे, तो रहमान सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षकों को जो है इसी तरीके से आप कोर्स बेचवा नहीं बनिए। अगर आप रियली में छात्रों की भलाई चाहते हैं तो भाई 2 मिनट बोलने में आपका क्या जा रहा है। तो देख सकते हैं हमारे साथ तमाम लाइब्रेरियन के स्टूडेंट जुड़े हुए थे और फाइनली कहीं ना कहीं पूरी तरह से जीत हो गई है। क्वेश्चन पेपर भी रेडी किया जा रहा है पूरी तरह से। अक्टूबर मिड तक आपकी लाइब्रेरियन का ALET लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 110% देखने को मिलेगा। आप लोग तैयारी में जुट जाएंगे और फाइनल जो लाइब्रेरियन का पूरी तरह से दिल में भय था कि लाइब्रेरियन का बहाली अब दूरों दूर तक नहीं दिख रही है कि आएगा। फाइनल कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन को लेकर बड़ी अपडेट है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।